क्या कभी आपने सोचा है कि जब सरकार अगर करोड़ों रुपए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे तो वो कहाँ खर्च होता है और किस लिए खर्च होता है? ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर किस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट के जो मालिक होते हैं या फिर एक ठेकेदार होता है वो किस तरह से जब सरकार एक फंड को देते हैं आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता की सुविधा को मुहैया कराने के लिए, तो उसमें किस तरह से घोटाला होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क में और यहाँ पर सहारनपुर हाईवे की प्रोजेक्ट चल रहा है, निर्माण चल रहा है, लेकिन इस बीच एक लापरवाही का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि कल शाम को यहाँ पर एक युवक जो कि ये हाईवे का काम चल रहा है पिलर के सामने गिरता है और सरिया उसके शरीर के आर पार हो जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आखिर इसके बीच लापरवाही किसकी थी? बताया जा रहा है कि युवक नशे में था। तो अगर वो नशे में था तो क्या ये ठेकेदार और इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक जो हैं होश में काम कर रहे हैं? एक बार तस्वीर दिखाइए इधर की कि साफ तौर पे यहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो उसके सामने ये खुले में पड़ा हुआ सरिया आपको साफ तौर पे दिखेगा कि सड़क के किनारे किस तरह से इस सरियों को रखा गया है कि यहाँ पर कहीं भी जो है सेफ्टी का कोई किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। वो ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, महज अगर इसे कहा जाए कि वो चिंदी चोरी कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ठेकेदार से जो है अगर कोई गाड़ी आता है तो उसके ऊपर चढ़ाकर लाना पड़ रहा है। और साफ तौर पे यहाँ पर ये खुले में प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से काम चल रहा है। क्या सरकार करोड़ों रुपए जब खर्च करती है तो इसीलिए खर्च करती है कि आम जनता की जो सुविधा देनी चाहिए उससे पहले जो है उसके कारण बन जाए। यहाँ पर इस चीज का इस पर सामना करना पड़ रहा है। में इस तरह से अगर रॉड रखे जाएंगे तो किस तरह से खुले में पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर कोई हादसा इस रॉड से इस सरिये से होता है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या सरकार को माना जाए कि जिस सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया वो कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर उस कंपनी की लापरवाही मानी जाए? इसके वजह से यहाँ पर कभी भी हादसे हो सकते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर क्रेन टूटने का मामला सामने आया था, जहाँ पर साफ तौर पे आपने देखा, एक बार तस्वीर दिखाइए किस तरह से कहीं भी अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सेफ्टी नहीं आएगी। आम जनता के जान को कितनी आम बना दी गई है, ये साफ तौर पर इस तस्वीर को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से खुले में सरिया रॉड छोड़ दिया गया है। हालांकि साफ कंस्ट्रक्शन साइट के दिल्ली में बंद है क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, और ऐसे में इस चीज़ को लेकर इतनी लापरवाही एक किस तरह से कंस्ट्रक्शन की तरफ से, यानी साफ तौर पे यहाँ पर ठेकेदार की ये पूरी लापरवाही है। अगर ये वीडियो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचे तो उन्हें साफ तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट को आप करोड़ों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट को देने में, तो वो कंपनियां जो है किस तरह से काम करवा रही हैं। साफ तौर पे दिखाइए तस्वीर से देखेंगे खुले में ये पड़ा हुआ सरिया कहीं ना कहीं हादसे का इंतजार कर रही है। इससे पहले 2 हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, अभी पता नहीं कितने होगा। एक बार ऊपर जरा जूम करके दिखाइएगा कि ये पिलर जो ऊपर बन रहा है, ऊपर तस्वीर दिखाइए किस तरह से ऊपर में लोहे का वो पूरा एक मशीन जो है टिकाया गया है। लेकिन वहाँ पर अगर पर्दे की बात करें, सेफ्टी की बात करें तो बिल्कुल नहीं लगाया गया। नीचे यहाँ पे गार्ड बैठते हैं, गार्ड के पास नहीं तो उन्हें सेफ्टी दिए गए हैं, ना हेलमेट दिया गया है, और फिर भी वो अपनी जान को वो बैठे हुए हैं, सुरक्षा कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चले, नौकरी चले। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही एक ठेकेदार की तरफ से आती है। जिस तरह से सरकार करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करती है, सालों साल लगते हैं एक प्रोजेक्ट को तैयार कर हाईवे को तैयार करने में, ताकि आम जनता को उसका सुविधा मिले, आम जनता जो है हाईवे पे चढ़ के जाए, जाम हो। लेकिन ऐसे में जब वही लिए भारी पड़ जाए, वही जाम से पहले, वही फ्लाईओवर से पहले लोगों के नुकसान हो तो क्या कहा जाएगा? एक बार हम गार्ड से भी बात करें। क्या नाम है आपका? अजय पाल। अच्छा अजय पाल जी, आपको ये बताइए टोपी वगैरह, सेफ्टी बेल्ट वगैरह कुछ मिला है? टोपी तो नहीं मिली। नहीं मिला है, मतलब कुछ भी आपको नहीं दिया? जूते दिए गए? जूता नहीं, कुछ भी नहीं।
एक बार तस्वीर दिखाइए कि इनके पाँव में जो जूता आप देख रहे हैं किस तरह से देखेंगे, सर पे हेलमेट नहीं है और साफ तौर पे जहां बैठे हैं वो देखिए। और कल ही यहां पर इस तरह की खबर आई कि यहां पर एक व्यक्ति जो है गिर जाता है और उस गंभीर हालत में है, हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही ये साफ तौर पे दर्शाता है कि किस तरह से आज के समय में जो ठेकेदार हैं महज कुछ पैसे बचाने के लिए साफ तौर पर किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन साइट चला रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर चाहे तो दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले सकती है, क्योंकि अगर इतना लापरवाही हो रहा तो क्या दिल्ली पुलिस के एक भी अधिकारी इधर कर नहीं रहे? क्या एक भी अधिकारी की नज़र इन खुले में पड़ किस तरह से यहाँ आम जनता के ऊपर, आम जनता के लिए जो भलाई का काम होने वाला है वो किस तरह से उन्हीं की जान ले रही है, उनकी हत्या कर रही है। ये साफ देखिए कि किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर फ्लाईओवर तो बनाए जा रहे हैं, हाईवे तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर आपको अपनी जान कर चुकानी पड़ेगी। तो साफ तौर पे आप खुद सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपका ठेकेदार चोर है, कंस्ट्रक्शन साइट वाले चोर हैं, वो घपला करने में मस्त है और आपकी जान वाह किसी को नहीं है। अगर आप अपने घर का काम करवाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसमें साफ तौर पे जब आप घर तोड़ते हैं तो वहां पर टीन का शेड लगाना अनिवार्य होता है ताकि किसी और को नुकसान ना हो। और ऐसे में जब यहाँ खुले में इस तरह से रोड पड़ी हो, का काम चल रहा हो, हाईवे का काम चल रहा हो और यहाँ पर किसी प्रकार के शटर न लगाए जाए, सेट न लगाए जाए, तो इसके लिए लापरवाही किसकी और इसका चालान कौन काटेगा, ये साफ तौर पे सवाल। और इसके जवाब के लिए हम भी इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।